आज हम आपको कथा सुनाएंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र की जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। उसका नाम था शिखंडी। शिखंडी पूर्व जन्म में महाराजा काशीराज की पुत्री था। उसका नाम अंबा था और उसकी दो बहनें थीं, अंबिका और अंबालिका। उस समय में हस्तिनापुर के पहले राजा विचित्रवीर्य, जो कि भीष्म पितामह के छोटे भाई थे, उनके लिए भीष्म पितामह ने इन तीनों बहनों का स्वयंवर से अपहरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले गए ताकि उनका छोटा भाई इनके साथ विवाह कर सके। लेकिन बाद में भीष्म पितामह को पता चला कि अंबा राजा शाल्व के साथ विवाह करना चाहती है। तब उन्होंने अंबा को इज्जत के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा शाल्व ने अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम जी से आज्ञा लेकर अंबा दोबारा भीष्म पितामह के पास आई और उनके सामने विवाह का आग्रह किया। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा कि मैं ताउम्र ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ और मैं हमेशा हस्तिनापुर की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में विवाह नहीं करूँगा और उन्होंने अंबा से विवाह करने से मना कर दिया। यह बात मन में लेकर अंबा वहाँ से चली गई और उसने भीष्म पितामह से बदला लेने की ठानी। उसके बाद उसने भगवान शिव की तपस्या की और जब भगवान शिव ने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा तो अंबा ने कहा कि मैं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। भगवान शिव ने अंबा से कहा कि तुम भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण तो बन सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो अंबा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के घर दोबारा जन्म लिया। शिखंडी पैदा एक कन्या के रूप में हुआ, लेकिन आकाशवाणी हुई और राजा द्रुपद को आकाशवाणी में कहा गया कि आप इसका लालन पालन एक पुरुष के रूप में करेंगे और शिखंडी को शस्त्र विद्या में और युद्ध कौशल में निपुण बनाया गया और उसका लालन पालन एक पुरुष की तरह हुआ। लेकिन जब शिखंडी बड़ा हुआ और उसका विवाह हुआ, तब उसकी पत्नी उससे रुष्ट हो गई। तो एक यक्ष ने शिखंडी को अपना पुरुषत्व प्रदान कर दिया। उससे शिखंडी एक पुरुष के रूप में आ गया। उसके बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ तो शिखंडी पांडवों की तरफ से कौरवों के खिलाफ लड़ा। जब भीष्म पितामह और अर्जुन युद्ध में आमने सामने आ गए, तब अर्जुन ने शिखंडी को अपने सामने खड़ा कर दिया। यह विचार अर्जुन के मन में श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन के रूप में आया। भीष्म पितामह स्त्रियों के ऊपर कभी शस्त्र नहीं उठाते थे। हालांकि शिखंडी उस समय पुरुष रूप में था, लेकिन उसका जन्म एक स्त्री रूप से हुआ था, इसलिए भीष्म पितामह ने उसके ऊपर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। इस मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीरों से छलनी कर दिया। और महाभारत की कथा से तो आप सब अवगत हैं ही हैं कि कैसे तीरों की शैया पर भीष्म पितामह को लेटना पड़ा और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये कथा
शिखंडी की हमने आपको सुनाई है। आशा करते हैं आपको शिखंडी के बारे में दी गई हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।